नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2024 यानी कि 22 अप्रैल से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली आपको जीके एंड जीएस की क्लास देखने को मिल रही है। आज की जो क्लास रहने वाली है जनरल नॉलेज यानी कि जीके की क्लास रहने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी प्रश्न है वो सेलेक्ट किए गए हैं, जो आर्मी अग्निवीर परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना है। चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आपको आर्मी अग्निवीर परीक्षा तक आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे, इसलिए आज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो बताइए कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अवंतिका है, तक्षशिला है, कान्य कुब्ज या फिर धान्य कटक है। बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो अ से उज्जैन, ठीक है, ये मिलता जुलता है, और अ से अवंतिका हो जाता है। ठीक है, ऊ से उज्जैन होता है और इससे मिलता जुलता है, इसीलिए आपका अवंती हो जाएगा। ठीक है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। बताइए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो ये तीर्थंकों की संख्या 20 है, 22 है, 24 है, फिर 14 है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो 24। कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सही से आंसर बताइए। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है। बताइए भारत में सबसे बड़ा बौद्धों का स्तूप कहाँ पे स्थित है। सारनाथ में, सांची में, गया में या फिर अजंता में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका सही आंसर होगा कमेंट करके बताएं। तो भारत का सबसे बड़ा जो बौद्धों का स्तूप है, जो सांची में, सांची मध्य प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। बताइए चाणक्य का अन्य नाम। ठीक है, वैसे कौटिल्य भी था, लेकिन कौटिल्य यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा विष्णुदत्त। क्या हो जाएगा, विष्णुदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुदत्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। इनमें से कौन सा राजवंश है जो सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कंवै। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश है वो मौर्य। कौन सा राजवंश है, मौर्य राजवंश है, वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। बताइए संसद में जो वर्ष में कितनी बार बैठक होना आवश्यक है। ठीक है, संसद में पूछता है यहाँ पे बैठक कितनी बार आवश्यक है, कम से कम। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। तो कम से कम कितनी बार, दो बार। कम से कम दो बार संसद में बैठक होना अति आवश्यक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी कब, 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था, इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग। जो कब से लागू हुई थी, 1951 से लागू हुई थी। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। कमेंट करके बताना कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है। ठीक है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है। जीवी मावलकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो या फिर एम ए अयंगर या फिर इनमें से कौन नहीं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलकर। कौन थे, जीवी मावलकर। पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, फिर कोई नहीं। भारत में जो दलीय व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में दलीय व्यवस्थाएं वो बहुदलीय हैं। किस प्रकार की हैं, बहुदलीय। ठीक है, सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। बताइए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 4 क में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे किस भाग में, तो भाग 9 में। किस भाग में, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 22 विषय, 24 विषय, 29 विषय या फिर 32 विषय। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या है 29। कितनी है, 29 विषय हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला है कि भारत में पंचायती राज को कब से प्रारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कब से प्रारंभ किया गया है। 1956 में, 1957, 1959 या फिर 1959 में, 58 या फिर 59 में। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया 1959 में। फिक्स डेट क्या है, तो 2 अक्टूबर। क्या है, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से, नागौर। कहाँ से, नागौर
नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान से प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो विश्व में जो भी बड़े हैं, छोटे हैं, तो ऊंचे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको कंप्लीटली आपको वीडियो भी मिल जाएंगी और आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है, तो एंजिल, कौन सा, एंजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट भी कर सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया है, सुपीरियर है, बेकाल है, मिशिगन है, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील बताइए इसका आंसर। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वो सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि विश्व में जो महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या है वो 7 है। कितनी है, 7 है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है किस महाद्वीप में श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बताइए। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। सफेद महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, या फिर अंटार्कटिका को। तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो श्वेत महाद्वीप क्या कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, ठीक है, द्वीप कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइए। तो ग्रीनलैंड यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, दामोदर है, यमुना, बताइए। तो कानपुर है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। कौन सा, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, किसने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा था। मलिक मोहम्मद जायसी को, रसखान ने, अमीर खुसरो ने, या फिर अमीर हसन ने, बताइए। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो यहाँ पे अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो ने स्वयं को तोता कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद कर लेना है कि अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, सी ऑप्शन बताने वाले यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। तो आज के सेट में बस इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों की यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना। आपकी आगे भी आपको आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे, ठीक है। जीके एंड जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को शुरुआत यहीं पर संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।